तो दोस्तों डीसी थ्योरी पार्ट 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम। इसके सिरों के मध्य हमने विभवांतर वोल्ट वी लगाए हैं, मतलब वी वोल्टेज की सप्लाई दिए हैं और इस लोड का प्रतिरोध आर है। तब इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा आई जो होगी वह इस वोल्टेज के समानुपाती होगी। क्लियर? ओम का नियम कहता है कि इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा, ये जो प्रतिरोध है इसमें बहने वाली धारा इस वोल्टेज जो हमने इसके सिरों के मध्य जो वोल्टेज लगाया है ना उसके समानुपाती होगा। इसको अगर आप फॉर्मूला के रूप में लिखें तो I इज प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो हमको 1/R का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब I बराबर हो जाएगा V/R। या इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं ये हो जाता है I बराबर 1/R इंटू V। ठीक, तो ये है ओम का नियम। ओम के नियम के लिए एक शर्त होती है, जैसे कि ताप, दाब, चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, ये सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तब ही यह नियम काम करेगा। ताप बढ़ाने से किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है और यह नियम फेल हो जाता है। इसीलिए ताप को आपको कांस्टेंट रखना है, दाब को भी कांस्टेंट रखना है, तब ही यह नियम अप्लाई होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं ओम के ट्रायंगल पे। इसको कहते हैं ओम्स ट्रायंगल। इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल के हमने 3 पार्ट किए हैं और ऊपर वाले पार्ट में लिखे हैं V, यहां लिखे हैं I और यहां लिखे हैं R। इसमें बताया गया है कि जब किसी 3 टर्म में से किसी एक टर्म को आपको लिखना है तो उसे आप यहां लिख दीजिए, उसके बाद इज इक्वल टू, उसे आप अंगूठे से दबा दीजिए या किसी भी प्रकार से हाइड कर दीजिए। हाइड करने के बाद जो रिलेशन आपके पास में बच रहा है वही उसका फॉर्मूला है। तो हमें आई निकालना है, तो आई को हमने अंगूठे से छुपाया, तब हमारे पास क्या बच रहा है V/R। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, V/R। ये फॉर्मूला बना आपके करंट का। सेम यदि आपको V निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो किसी परिपथ में वोल्टेज क्या होगा, यह होगा I × R। ये I है और ये R है, इनके बीच में ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अगर आपको प्रतिरोध निकालना है, यहाँ R है, R मीन्स प्रतिरोध है, प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा V/I। ये है V/I। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।